गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईश्वर से अनुराग को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे नाथपंथी सिद्ध और योगियों के बारे में। तो ये सारे योगी जो आग ताप रहे हैं आसपास बैठे हुए, आग के आसपास तपस्वियों का समूह, तो ये इन तपस्वियों का समूह है। स्थान और समय उत्तरी भारत 12वीं शताब्दी के आसपास। तो ये 12वीं शताब्दी के आसपास इस तरीके के नागपंथी और जो सिद्ध और योगी होते थे, उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की थी। आलोचना मतलब कि उनको नकार दिया था ऐसी चीज़ों को तर्क वितर्क करके, ठीक है। उन्होंने संसार का परित्याग करने संन्यास का समर्थन किया था कि संन्यास लेना ही सही है, और उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन करना, यानी कि निराकार परम ब्रह्म का चिंतन करना, मनन करना और उनके साथ ही एक हो जाना की अनुभूति को मोक्ष कहा है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। तो कुल मिला के योगी क्या करते थे कि सिर्फ योगासन लगाकर और जो अपने मन में ही ईश्वर का चिंतन करते थे और कहते थे कि मतलब यही सबसे बड़ा चिंतन है और इसी से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो बेसिकली इनकी जो टेक्निक्स होती थी वो क्या क्या होती थी? योगासन लगाना, प्राणायाम करना और चिंतन मनन करना ईश्वर का, बस, ठीक है। तो ये थे नागपंथी और सिद्ध और योगी। अब नेक्स्ट है महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र में मेन जगह है पंढरपुर, ठीक है। वहाँ पे विट्ठल का मंदिर है। विट्ठल मतलब भगवान विष्णु को बोलते हैं विट्ठल। महाराष्ट्र में विट्ठल बोला जाता है, पांडुरंग बोला जाता है, ठीक है। और जो नीचे ये जो केरल और तमिलनाडु साइड अलवार संत बोला जाता है, जो भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं। और ऊपर जो है वैष्णव बोला जाता है। उत्तर भारत में वैष्णव बोला जाता है, जो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो महत्वपूर्ण संत कौन कौन थे। ये थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबाई और चोखा मेला। ये सब भगवान विष्णु यानी कि विट्ठल के भक्त थे, और ये 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास ये सब पैदा हुए थे। नेक्स्ट है आराध्य। भगवान विट्ठल विष्णु का ही एक स्वरूप, यानी कि भगवान विष्णु की ही पूजा करते थे ये विट्ठल भगवान की। नेक्स्ट है केंद्रीय विचार। व्यक्तिगत देव ईश्वर जन मन के हृदय में विराजमान है। स्थानीय भाषा मराठी गीत लिखे थे। इन सब ने जो है अपनी अपनी जो मराठी गीत लिखे थे, जिन्हें अभंग बोला जाता है आज के टाइम में, अभंग गाया करते थे ये लोग। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया था कि किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया था। बेसिकली इनका ये विचार था कि हमें संन्यास लेने की बजाय लोगों के बीच में रहकर ही भक्ति करनी चाहिए, और जो आसपास अगर किसी को हमारी ज़रूरत है, हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें हेल्प करनी चाहिए। ये इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। संन्यास लेना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने क्या बोला था अपने गीत में? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो इस गाने का जो रचयिता था वो कौन थे? नरसिंह मेहता, ठीक है। नरसिंह के भात की कहानी पता है ना? नरसिंह का भात, भगवान खुद उसका नरसिंह का भात भरने के लिए आए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है भगवान विट्ठल। विट्ठल के बारे में जानते हैं हम। विष्णु का ही एक रूप की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर में की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। पंढरपुर महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे विठोबा की जो है पूजा की जाती है। विठोबा मतलब भगवान विट्ठल की, ठीक है, भगवान विष्णु की। तो विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक महिला थी। तो सखुबाई जो थी वो भगवान विष्णु की यानी कि भगवान विट्ठल की बहुत बड़ी भक्त थी, और इस वारकारी संप्रदाय में से एक थी वो, ठीक है।
जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो उन्होंने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का बोला जाता था। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वास और आचार व्यवहार का वर्णन करें। तो यहाँ पे कुल मिला के तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉरी टू से लेकिन थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5, बस ये 5 पॉइंट्स लिख लीजिए, नीचे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखने होंगे, क्योंकि इनके आचार व्यवहार प्लस इन्हें कब पैदा हुए थे और इनके क्या सोच थी, इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। तो ये 5 पॉइंट्स ये सारा डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर जो है वो मात्र एक ही शब्द का है, वो है पंढरपुर। तो महाराष्ट्र में जो पंढरपुर था वो भक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? तो यहाँ पे जो है जाति के प्रति, ये यहाँ से आप लिखोगे ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र में के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। ठीक है, तो ये थर्ड का हो गया था ये आंसर। अब इसी में ही एक फोर्थ का आंसर भी है कि महत्वपूर्ण संत कौन से हैं महाराष्ट्र के, ये सारे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, चोखा मेला, ये सब जो है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मतलब संत हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये एक लाइन बस। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा कि भक्ति परंपरा क्या है। और महाराष्ट्र में जो विष्णु भक्त होते हैं उनको विठोबा बोला जाता है, मतलब विठ्ठल भगवान विष्णु को विठ्ठल बोला जाता है। और अलग अलग जगह पे भगवान विष्णु के अलग अलग नाम हैं हमारे भारत के अंदर ही। जैसे नीचे अलवार बोला जाता है, तो दक्षिण भारत में अलवार बोला जाता है, तो इधर क्या बोलते हैं, उधर महाराष्ट्र में विठ्ठल बोला जाता है, और उत्तर भारत में भगवान विष्णु बोला जाता है। तो इस तरीके से भगवान विष्णु के अलग अलग नाम हैं। तो अलग अलग भक्ति परंपरा जो है हम पढ़ रहे हैं भारत के अंदर की। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही है। थैंक यू।